Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 आर्य अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 8 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर इसमें दिया है 2358। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए भी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 है, सेम रूल फॉलो होता है। इसमें हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं और अगर सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे डिजिट्स क्या दी हैं, 2, 3, 5, 8। तो 2 + 3 + 5 + 8 करेंगे, यानी डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। तो डिजिट्स का सम 18 आता है और 18 9 से डिविजिबल है। 9 2 जा 18, 18 9 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 9। सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 2358 इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 8 में और भी नंबर दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर दिया है 3333। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। तो ये नंबर जिन डिजिट से बना है 3333, 4 टाइम्स 3 है, तो डिजिट्स क्या है 3 + 3 + 3, इनका सम फाइंड कर रहे हैं। ये आता है 12। 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 नहीं आता इसमें। इसका मतलब ये है कि जो सम है ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। सिंस सम इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 3333 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर सम डिविजिबल बाय 9 नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। Therefore 3333 is not divisible by 9। थर्ड में दिया है 98,712। तो ये नंबर बना है डिजिट्स 9, 8, 7, 1 एंड 2 से। तो इन डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट्स का सम जब हमने ऐड किया तो सम आया यहाँ पर 27, और 27 9 से डिविजिबल है। तो नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 27 है और ये 9 से डिविजिबल है। तो सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे 27 विच इज डिविजिबल बाय 9। ये सम जो है 27 9 से डिविजिबल है। देयरफॉर 98,712 is divisible by 9 होगा। नेक्स्ट नंबर दिया है 2,57,106। यहाँ पे भी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 9 के लिए कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे, यानी 2 + 5 + 7 + 1 + 0 + 6, और देखते हैं सम क्या आता है। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम आता है 21, और 21 9 की टेबल में आता है। 9 से डिविजिबल है नहीं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 21 तो आता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 21 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर सम जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर ये जो नंबर दिया हुआ है 2,57,106, ये भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाय 9। फिफ्थ का मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसमें लिखा था 6,47,514।
तो इनकी डिजिट्स का सम फाइंड किया, 6 + 4 + 7 + 5 + 1 + 4, ये 27 आया। तो सम क्या है, 9 की टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27। तो यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 9। अब ये सम जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो दिया था ये भी डिविजिबल बाय 9 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 6,47,514 इज डिविजिबल बाय 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट नंबर जो दिया हुआ है। 6 में दिया है 3,26,999। तो यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। तो जब डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं तो 38 आता है, और 38 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये सम डिविजिबल बाय 9 नहीं है, इसलिए नंबर भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 3,26,999 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 10 के लिए कि डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है। तो ये बहुत ही आसान होता है। नंबर जो दिया है उसकी यूनिट डिजिट या वंस डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 है तो डिविजिबल बाय 10 होगा, अगर वंस डिजिट में 0 नहीं है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। बहुत ही आसान है। तो आइए पहला सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 5,790। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है या वंस डिजिट सेम ही चीज़ है। तो वंस डिजिट यहाँ पर 0 है, तो कोई भी नंबर जिसकी वंस डिजिट 0 होगी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो लिख लेते हैं इसे, इट्स वंस डिजिट इज 0। देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो इट्स वंस डिजिट इज 0, देयरफॉर 5,790 इज डिविजिबल बाय 10। तो जिस भी नंबर में वंस डिजिट 0 होगी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यही डिविजिबिलिटी टेस्ट है 10 के लिए। नेक्स्ट दिया है 63,215। तो यहाँ पे वंस डिजिट 0 नहीं है, 5 है, तो 5 है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। इट्स वंस डिजिट इज 5, देयरफॉर 63,215 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, वंस डिजिट। 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी डिजिट है तो वो डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। थर्ड में दिया है 55,555। यहाँ पे भी वंस डिजिट क्या है, 5 है, 0 नहीं है, 0 होने पर ही 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर वंस डिजिट 5 है, इसलिए ये भी डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। ये लिख लेते हैं, इट्स वंस डिजिट इज 5, देयरफॉर 55,555 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर दिया है 4,334। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस फाइंड करते हैं और सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, और उसके बाद डिफरेंस ये जो फाइंड करते हैं, जो दो सम मिलते हैं हमें उनका। तो देखिए ये फर्स्ट कहलाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे राइट साइड से। तो ये फर्स्ट प्लेस पे 4 है, फर्स्ट क्या कहलाएगा, 1 क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, फिर सेकंड इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, फिर फिफ्थ प्लेस में जो भी नंबर आएगा वो कौन से प्लेस का कहलाएगा, वो ऑड प्लेस का कहलाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है। तो हम जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम फाइंड करते हैं। तो जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं पहले उनका सम फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं, ऑड प्लेसेस पे क्या है, फर्स्ट पे 4 है और थर्ड पे 3 है। तो 3 और 4 का सम फाइंड करते हैं, यानी ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ पर सम आया 7। ऐसे ही अब इवन प्लेसेस, यानी सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, 8 प्लेस, तो उनमें जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे। तो सेकेंड प्लेस पे 3 है और फोर्थ प्लेस पे 4 है, तो इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने सम फाइंड किया तो सम 7 आया है। अब कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए इन दोनों सम का डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसमें स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 सम्स। तो दोनों ही सम का डिफरेंस क्या होगा, 7 - 7, 0 आ गया।
तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला 0। तो हमें याद रखना है कि डिफरेंस अगर 0 आता है या डिफरेंस एक ऐसा नंबर आता है जो 11 की टेबल में आता है यानी 11 से डिविजिबल है, तो इस कंडीशन पे गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। तो यहाँ 0 आ गया है, इसलिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर 4334 इज डिविजिबल बाय 11। डिफरेंस जब 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल या डिविजिबल बाय हम कह सकते हैं 11 हो, तो गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। नेक्स्ट दिया है 83,721। अब डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो हम पहले क्या देखेंगे, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स क्या हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस में 1 है, फिर सेकेंड प्लेस तो इवन हो गया, थर्ड प्लेस पे 7 है, थर्ड प्लेस क्या कहलाएगा, ऑड प्लेस। फिर फोर्थ की डिजिट को नहीं काउंट करेंगे, फिफ्थ प्लेस देखेंगे, फिफ्थ क्या है, ऑड प्लेस। तो जो भी ऑड प्लेसेस में डिजिट है यानी 8, 7 और 1, इनका हम सम फाइंड करेंगे। 1 + 7 + 8 ऑड प्लेसेस की डिजिट्स में जो भी हैं उनका हम सम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ऑड प्लेसेस पे 1 है प्लस 7 है, फिर प्लस क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है ऑड प्लेस में, 8 है। इनका सम क्या आया, इनका सम आया 16। अब ऐसे ही हम इवन प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो इवन प्लेस क्या होगा, सेकेंड प्लेस, फर्स्ट सेकेंड प्लेस हो गया, फिर थर्ड प्लेस नहीं, फोर्थ इवन है, और 6 में तो कोई डिजिट ही नहीं दी है, यानी हम 2 और 3 का सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। 2 + 3 = 5 हो गया। अब ये हमें 2 सम्स मिले हैं। ये ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम 16 आया, इवन प्लेसेस की डिजिट का सम 5 आया। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये जो दोनों सम मिले हैं हमें, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं फिर। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सम्स में जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 - 5 किया तो यहाँ वैल्यू 11 आई। अब हमें देखना है, अगर यहाँ पे 0 आता तो भी डिविजिबल बाय 11 होता। ये डिफरेंस अगर 0 आता तो भी डिविजिबल बाय 11 ये नंबर हो जाता, और अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाए तो भी गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। तो देखिए 11 आ गया, तो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 11। जो डिफरेंस आया है वो 11 से डिविजिबल है। देयरफॉर 83,721 इज डिविजिबल बाय 11 होगा। या तो यहाँ 0 आ जाए या फिर ऐसा नंबर आए डिफरेंस में जो 11 से डिविजिबल हो, तो गिवन नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 होता है। तो यहाँ पे 11 आया है, 11 की टेबल में आता है, 11 से डिविजिबल है, इसलिए 83,721 इज डिविजिबल बाय 11, ऐसा हम लिखेंगे। देयरफॉर 83,721 इज डिविजिबल बाय 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड में दिया है 66,311। यहाँ पे भी हमें ये पता करना है कि डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, वही प्रोसीजर। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे, और इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे, और फिर देखेंगे ये सम क्या आता है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम, तो देखिए फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट है, फिर थर्ड प्लेस में 3 है, और फिफ्थ क्या है, ऑड नंबर है। तो फिफ्थ प्लेस में कौन सी डिजिट है, 6, वो रखा हमने और उनको ऐड कर लिया। अब इसके बाद इवन प्लेस देखेंगे, तो सेकेंड, फोर्थ, 6th, 8th, 10th ये प्लेसेस क्या कहलाएंगे, इवन प्लेसेस कहलाएंगे। तो यहाँ देखते हैं सेकेंड प्लेस पे 1 है, फिर फोर्थ प्लेस में 6 है, फिर 6th प्लेस में कोई डिजिट नहीं है। तो 1 + 6 को हमने ऐड किया तो 7 आया। अब इन दोनों ही सम का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जो बिगर नंबर है 10, उसमें स्मॉलर को सेपरेट करेंगे। 10 - 7 = 3। अब कोई नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं, इसके लिए क्या होता है, ये जो डिफरेंस है या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल यानी डिविजिबल बाय 11 आए। तो 3 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस 3 आया है,
विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है डिफरेंस, देयरफॉर 66,311 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। देयरफॉर 66,311 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है 1,37,269। तो बात करते हैं ऑड प्लेसेस में, तो फर्स्ट प्लेस 9, फिर 2, फिर 3। ऑड प्लेसेस में डिजिट्स क्या हैं? 9, 2 और 3। इनका सम फाइंड करेंगे। और इवन प्लेसेस की बात करें तो सेकंड प्लेस यानी 6, फोर्थ प्लेस 7 और सिक्स प्लेस में 1 है, यानी 6 + 7 + 1 का सम फाइंड करेंगे। चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सम क्या आ रहे हैं? 14 इक्वल आ रहे हैं। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सम्स, जो ये सम मिले हुए हैं इनका डिफरेंस फाइंड करना होता है इसके बाद। तो यहाँ पे जब डिफरेंस फाइंड किया तो 14 - 14 0 आ गया। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि जब डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 0 आ गया है, देयरफॉर 1,37,269 इज डिविजिबल बाय 11। देखते हैं इसका नेक्स्ट में नंबर दिया है 9,01,351। तो यहाँ पे भी पहले सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस निकालेंगे। तो ऑड प्लेसेस यानी फर्स्ट प्लेस में 1 दिया हुआ है, फिर थर्ड प्लेस पे 3 दिया हुआ है और फिफ्थ प्लेस में 0 दिया है। तो 1 + 3 + 0। ऑड प्लेसेस कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये प्लेसेस ऑड प्लेस कहलाते हैं। तो 1 + 3 + 0 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब ऐसे ही इवन प्लेस यानी सेकंड प्लेस पे क्या है? 5th, फिर फोर्थ प्लेस में 1 और सिक्स प्लेस में 9। तो 5 + 1 + 9 करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। तो यहाँ पर सम आया 15। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ग्रेटर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 15 - 4 फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस के लिए ग्रेटर नंबर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट किया तो 15 - 4 क्या है? 11। अब डिफरेंस क्या आना चाहिए? अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 11 है तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 11। तो 11 से डिविजिबल है। हम यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 11। 11 तो 11 से डिविजिबल है बाय 11। तो हमें यहाँ एक ऐसा डिफरेंस मिला है जो 11 से डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर देयरफॉर 9,01,351 इज डिविजिबल बाय 11 होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट जो नंबर दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया है 87,90,322। तो ऑड प्लेसेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस में 2 है, थर्ड प्लेस में 3 है, फिफ्थ प्लेस में 9 है और सेवन्थ प्लेस में 8 है। तो इनका सम फाइंड करेंगे। फिर इवन प्लेसेस यानी सेकंड प्लेस पे 2, फोर्थ प्लेस पे 0 और नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 6th। तो सिक्स प्लेस पे 7। इनका सम फाइंड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों ही सम जो हमें मिलेंगे उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों ही सम फाइंड कर लिए हैं। ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम 22 है और इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। अब दोनों ही सम का डिफरेंस फाइंड करेंगे और डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिविजिबल बाय 11 के लिए 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, यानी डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए वो डिफरेंस भी। सो डिफरेंस ऑफ टू सम्स, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 - 9 देखेंगे क्या आता है? ये 13 आया। तो 13 यहाँ 0 तो आया नहीं है, 13 आया। तो 13 क्या 11 से डिविजिबल है? 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। 13 तो नहीं आता 11 के टेबल में, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 13 जो डिफरेंस आया 13 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 87,90,322 डिविजिबल बाय 11 होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा ये डिफरेंस ऑफ दीज टू सम्स। तो सम का डिफरेंस जो आया 13 आया और ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है, देयरफॉर 87,90,322 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ऐसा हम लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर
10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार, स्टार का सिंबल बना हुआ है, रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है जिसमें से एक डिजिट की जगह क्या लिखा है, स्टार बना हुआ है, उसे रिप्लेस करना है। वहाँ पे हमें कोई डिजिट लानी है, और वो भी कौन सी डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, उसको रिप्लेस करना है स्मॉलेस्ट डिजिट से। वहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखना है जो स्मॉलेस्ट हो और उस नंबर को डिविजिबल बाय 3 कर दें। तो हमें मालूम है डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो स्टार की जगह कैसा स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे जिससे कि गिवन नंबर की जो डिजिट्स का सम है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो आइए पहला सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 2 7 स्टार बना है, फिर 4 लिखा हुआ है 2 7 स्टार 4। तो यहाँ पर जो डिजिट्स दी हैं, स्टार तो रिप्लेस करना है, तो वहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी ये मालूम नहीं है, लेकिन जो डिजिट्स दी हैं उनका सम पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी 2 + 7 + 4। तो जो डिजिट्स मालूम है हमें 2 + 7, स्टार तो मालूम नहीं यहाँ पे क्या आएगा, +4, तो ये हो जाएगा 7 + 2 9 + 4 13। तो सम ऑफ डिजिट्स 13 हुआ। अब 13 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। तो हमें मालूम है 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 13 के बाद 15 आता है। तो इसको अगर हम 15 बना दें, इस गिवन नंबर को ऐसा यहाँ पे डिजिट लिख दें जिससे सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, 15 हो जाए, तब ये नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। और 15 बनाने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हमें। अगर स्मॉलेस्ट नहीं कहता तो 15 की जगह हम 18 भी लिख सकते थे, 21 भी बना सकते थे, बट स्मॉलेस्ट कहा है तो छोटा छोटा यहाँ पे नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे कि सम ऑफ डिजिट्स क्या बन जाए, 15। तो हम लिखेंगे नंबर नेक्स्ट टू 13 विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 15। 13 के बाद कोई जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 15 है, ये लिख लेते हैं हम। और हमें सम को भी 15 बनाना है, इस तरह से हम यहाँ डिजिट लिखेंगे। सिंस द नंबर नेक्स्ट टू 13 के बाद का वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल है वो 15 है। तो हमें इसे 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, 15 में कितना लेस है ये फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ये देयरफॉर का साइन है। द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये कितना लेस है 15 से, तो 15 - 13 किया तो यहाँ पर वैल्यू मिली 2, यही आंसर होगा। दैट मीन्स स्टार दिस सिंबल मस्ट बी रिप्लेस बाय 2 टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है 5 3 स्टार 4 6। यहाँ पे स्टार को रिप्लेस करना है ऐसी डिजिट से, वो भी स्मॉलेस्ट डिजिट से, जिससे कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो हमें रूल मालूम है कि किसी नंबर का डिविजिबल बाय 3 तब होता है जब वो उसकी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं जो डिजिट्स हमें मालूम है, जैसे कि 5 3 4 6, इनका सम क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो डिजिट्स दी हुई हैं उनका सम जब हम फाइंड करते हैं 5 + 3 + 4 + 6, ये 18 आता है। और 18 तो 3 से डिविजिबल है, तो जब 18 3 से डिविजिबल है तो यहाँ रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, डिजिट बोला है, तो हम यहाँ क्या फिल कर देते हैं 0। तो अगर स्टार की जगह 0 लिख देते हैं तो भी सम क्या होगा, 18 होगा, और 18 तो डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए यहाँ 0 रखने से ये गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब 0 ही क्यों लिख रहे हैं और नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो अगर 0 रखने से ये डिविजिबल बाय 3 बना रहता है तो हमें डिविजिबल बाय 3 इसको बनाए रखना है। 0 रखने के बाद भी अगर 0 ऐड भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा वो 18 ही रहेगा और डिविजिबल बाय 3 ही रहेगा। तो यहाँ 0 हम लिखेंगे क्योंकि सम क्या है 18, हम यहाँ लिख लेते हैं सम 18 आया है विच इज डिविजिबल बाय 3 है। तो इसमें हमें केवल 0 ऐड करना है, रिप्लेस करना है स्टार की जगह, विच इज डिविजिबल
बाई 3। ऑलरेडी सम डिविजिबल बाई 3 है, इसलिए हम स्टार पे कोई नॉन जीरो डिजिट ना रख के जीरो रख देते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में देखिएगा, जब भी ये डिविजिबल बाई 3 होगा तो आप जीरो ऐड करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम एक ऐसी डिजिट रखेंगे जिससे वो डिविजिबल बाई 3 हो जाए। तो 18 तो ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3 है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ जीरो रख देंगे। नेक्स्ट नंबर दिया है जिसमें डिजिट्स हैं 8 स्टार 7 1 1। तो डिजिट्स क्या है 8 7 1 1। तो गिवन डिजिट जो मालूम है उनका सम पहले फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ द गिवन डिजिट 17 आता है। 17 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 17 के पहले 15 डिजिबल है और उसके बाद अगर कोई डिजिबल बाई 3 नंबर है वो 18 होता है। तो हमें 17 को 18 बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा 17 18 से कितना कम है। यहाँ पे 17 है जो कि इसके नेक्स्ट जो डिजिबल बाई 3 जो सम होगा वो होगा 18। तो लिख लेते हैं उसे। द नंबर नेक्स्ट टू 17 विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 18। तो हमें इस सम को 18 बनाना है। तो स्टार की जगह हम क्या लिखेंगे 1। ये कैसे आएगा, 17 18 से कितना कम है 1 कम है, 1 लेस है। तो 18 में सब 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसको 18 बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 18 माइनस 17 इक्वल टू 1। अगर हम स्टार की जगह 1 लिख देंगे तब इनका सम 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट दिया है नंबर जिसमें डिजिट्स क्या है 6 2 3 5 और यहाँ पे स्टार है, इससे रिप्लेस करना है किसी डिजिट से। तो डिजिटल बाई 3 के लिए क्या करते हैं, पहले जो गिवन डिजिट्स हैं यानी 6 2 3 5 इनका सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सम जो है 16 आ गया। तो 16 तो 3 से डिजिबल नहीं है, तो सम हम यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखें कि सम जो है डिजिबल बाई 3 बना रहे। तो 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 18 है जो डिजिबल बाई 3 है। तो हमें इस 16 को 18 बनाना है। तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 16 कितना लेस है 18 से 2 लेस है। तो यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं तब इसका सम 18 हो जाएगा और ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो हम ये पहले बताएंगे कि नेक्स्ट टू 16 जो डिविजिबल बाई 3 है वो क्या है 18 है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे द नंबर नेक्स्ट टू 16 विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 18। देयर फॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे हम क्या रखेंगे जिससे सम 18 आ जाए। अभी 16 आ रहा है तो 18 माइनस 16 करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी यहाँ पे 2 रख दे अगर स्टार की जगह तो ये सम डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा और ये नंबर भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर जो दिया है उसमें डिजिट क्या है 2 3 4 1 एंड 7। ये गिवन डिजिट्स हैं और स्टार को रिप्लेस करना है किसी डिजिट से जिससे कि डिविजिबल बाई 3 हो जाए। तो जो गिवन डिजिट्स हैं पहले हम इन्हीं का सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द गिवन डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये तो स्टार है ये डिजिट नहीं है 1 प्लस 7, इनका सम हम फाइंड करते हैं। तो 2 3 5 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17। अब 17 तो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो नेक्स्ट कौन सा डिविजिबल बाई 3 होता है, तो 3 6 या 18 18 जो है तो डिविजिबल बाई 3 है। तो हमें इस सम को 18 बनाना है, यानी स्टार की जगह हम क्या रखेंगे 17 कितना कम है कितना लेस है 18 से 1, यानी 18 माइनस 17 करेंगे और इसको हम 18 बना देंगे। तो यहाँ पे 1 हम अगर लिख दें तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। तो इस तरह से हम नोटबुक में लिखेंगे द नंबर नेक्स्ट टू 17 विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 18। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 18 माइनस 17। ये 17 18 से कितना लेस है वो पता कर लेंगे, 1 लेस है। तो यहाँ पर अगर 1 आ जाता तो स्टार को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, तब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट। 6 में दिया है 6 स्टार 1054। तो गिवन डिजिट्स क्या है 6 1 0 5 4, इनका सम फाइंड किया तो 16 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 होता है, तो 18 है वो नंबर। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 18 हो जाए। तो 18 से कितना लेस है पहले ये पता करें। तो तो लिखेंगे यहाँ पे द नंबर नेक्स्ट टू 16 विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 18। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर,
अब यहाँ छोटी छोटी डिजिट रखनी है जिससे कि ये डिविजिबल बाय 3 हो जाए, और इसको डिविजिबल बाय 3 करने के लिए हमें 18 करना पड़ेगा। नेक्स्ट 18 ही आता है, तो 18 माइनस 16 करेंगे तो 2, यानी स्टार की जगह अगर हम 2 रख देते हैं तो ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार सिंबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें एक डिजिट की जगह स्टार बना हुआ है, उसे रिप्लेस करना है किसी डिजिट से जिससे कि वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया था डिविजिबल बाय 3 के लिए, यहाँ पे डिविजिबल बाय 9 के लिए भी वैसे ही करेंगे। तो पहला दिया है इसमें 6 5 स्टार 5, ये नंबर दिया है जिसकी डिजिट क्या है 6 5 स्टार 5। तो गिवन डिजिट्स क्या है 6 5 और 5। तो पहले इनका सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिट्स दी हुई हैं इनका सम आ रहा है 16, 6 + 5 + 5 = 16। अब 16 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 आ रहा है। अब 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल, तो 9 1 9, 9 2 18। अगर ये सम 18 होता तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाता। तो 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये पता करेंगे कि 18 से ये कितना लेस है, तो 2 लेस है ये। 18 माइनस 16 करेंगे तो 2 आ जाएगा, पता चल जाएगा। यानी यहाँ 2 रख दें अगर, तो सम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। स्टार की जगह अगर 2 रख देते हैं तो ये सम 18 हो जाएगा और डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, जिससे कि ये दिया हुआ नंबर भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसी चीज़ को। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द गिवन डिजिट 16, द नंबर नेक्स्ट टू 16 विच इज डिविजिबल बाय 9 इज 18। 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर वो 18 होता है, उससे ग्रेटर नंबर जो डिविजिबल बाय 9 है। तो 18 बनाना होगा। देयर फॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो 18 से कितना कम है 16 वो फाइंड करेंगे। तो 18 माइनस 16 = 2। तो स्टार इज रिप्लेस बाय 2। इन दिस वे द होल नंबर, द कंप्लीट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 9। तो स्टार को हमें 2 से रिप्लेस करना होगा। ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है जिसमें डिजिट्स क्या है 2 1 3 5 और बीच में स्टार। स्टार को रिप्लेस करना है किसी डिजिट से। तो यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। जो डिजिट्स दी हुई हैं 2 1 3 5, इनका सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सम आता है 11। तो 11 तो डिविजिबल बाय 9 नहीं है। 9 1 9, 9 2 18। तो नेक्स्ट जो डिविजिबल बाय 9 नंबर है 11 के, तो 11 के नेक्स्ट में वो नंबर होगा 18। तो यहाँ पे भी हमें 18 बनाना होगा। तो हम लिखेंगे पहले यही चीज़, द नंबर नेक्स्ट टू 11 विच इज डिविजिबल बाय 9 इज 18। तो हम ये देखेंगे कि 18 से कितना लेस है। तो जितना भी लेस है उतना इस डिजिट को हम यहाँ पर लिख देंगे और रिप्लेस कर देंगे स्टार को। देयर फॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर = 18 माइनस 11। 11 को 18 बनाने के लिए हमें 7 लिखना होगा। तो यहाँ पे डिजिट 7 लानी होगी, यानी स्टार की जगह हमें 7 लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट दिया है नंबर जिसकी डिजिट्स क्या है 6 7 0 2 और एक डिजिट क्या है रिप्लेस करना है इस स्टार से। तो इस स्टार को रिप्लेस करेंगे उस डिजिट से। तो ये फाइंड करना है डिविजिबल बाय 9 ये कैसे होगा। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले सम ऑफ गिवन डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं, यानी 6 7 + 0 + 2 इनका सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सम आया है 15 और 15 तो डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो 9 से डिविजिबल कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा, 9 1 9, 9 2 18, यानी 15 के बाद कौन सा है 18। तो 18 बनाना होगा इसे। तो स्टार की जगह अगर हम यहाँ पे ये 18 से कितना लेस है 15, 3 लेस है। 18 माइनस 15 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 3 लिख दें तो ये सम भी 18 हो जाएगा और ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 माइनस 15 3 आता है। तो स्टार को रिप्लेस करना होगा हमें 3 से, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही 4th 5th 6 है। 12 में जो क्वेश्चन दिए हैं, जो नंबर्स हैं 4th 5th और 6, उनको भी इस तरह से करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो आपने जैसे इनको समझा है वैसे ही उससे समझ लेंगे। ये इसमें 4th है और इसमें डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट 23 आता था। तो 23 डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो उसका नेक्स्ट में 27 है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो 27 बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्टार की क्या लिखना पड़ेगा। अभी तो सम 23 आ रहा है। तो 27 माइनस 23 करेंगे तो 4, यानी स्टार को हम रिप्लेस करेंगे 4 से। तो ये नंबर डिविजिबल बाय
9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट का आंसर 8 आता है। स्टार को हमें 8 से रिप्लेस करना होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 28 आया था, और नेक्स्ट जो डिविजिबल बाय 9 नंबर है वो 36 होता है 28 के बाद। तो 28 का जो सम ये आया है 28, इसे हमें 36 बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेस बाय 8 करेंगे। तो इसका आंसर 8 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट नंबर दिया है 835 स्टार 86। तो यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं, तो 30 आता है। 8 + 3 + 5 + 8 + 6। अब 30 तो डिविजिबल बाई 9 नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 30 डिविजिबल बाई 9 नहीं है बल्कि 36 है, तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर नेक्स्ट टू 30 विच इज डिविजिबल बाई 9 इज 36। तो हम 36 कैसे बना दें इस सम को, तो स्टार की जगह हम क्या लिख दें, 30 कितना लेस है 36 से, 6 लेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 36 - 30 करेंगे, तो पता चल गया 30 कितना लेस है 36 में, 6। तो अगर हम इस स्टार को 6 से रिप्लेस कर देते हैं तो नंबर जो है डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।